भक्तजनों, जय जय श्री राधे। मंगलमय भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय पदार्पण का, जो दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश करके शांति की स्थापना के उद्देश्य से इस जगत के कल्याण के स्वरूप मंगलमय भगवान का पदार्पण हो रहा है भारतवर्ष में। और उन्हीं के स्वागतार्थ पूरा भारतवर्ष दीपों की मालाएं समर्पित करके अपने आराध्य को का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। उसी का पर्व त्रेता युग से आज तक उल्लास के साथ प्रतिवर्ष दीपमालिका के रूप में मनाया जाता है। दीपों की माला अपने आराध्य को उनकी आगवानी के लिए समर्पित करने का जो पावन पर्व है, उसे ही दीपमालिका, दीपावली, दिवाली के नाम से जाना जाता है। इसके अवसर पर हम साधक गण भगवान की ललित की कथाओं का जो रस समुद्र युक्त पूज्य संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस लिखा है, वह उसके एक एक शब्द, एक एक अक्षर ब्रह्मयुक्त, महाबोधयुक्त, रसयुक्त है। उसकी कितनी भी बड़ाई की जाए, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। महामना मनस्वी परम आराध्य संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की पावन लेखनी वास्तव में अचिंतनीय, अद्भुत विद्वत्ता और विवेक और रस से भरी हुई आनंद का अजस्र प्रवाह हृदय में प्रवाहित करने वाली है। आइए आज के चिंतन में इसी का, श्री रामचरितमानस का वास्तविक स्वरूप पहले तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान, आप इस दिव्यतम जो मानसी गंगा है, इसका स्वरूप क्या है? तो उन्होंने एक लाइन में लिखा, उन्होंने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्त्योपि। यह पूर्व में श्री वाल्मीकि रामायण और इसके साथ साथ विभिन्न पुराण और आगम निगम, वेद और शास्त्रों, इन सब का निचोड़ सार तत्व इसमें है। अब प्रश्न आ सकता है जनमानस में कि इसका प्रमाण, तो देखिए, इसका प्रमाण संत हृदय ही जान सकता है। इसको परीक्षा के दृष्टि से कोई बाहर से पढ़ करके इसके वास्तविक स्वरूप का अन्वेषण कदापि नहीं कर सकता। हाँ, उसके मन में जरूर इसकी सत्य प्रभाव, सत्य स्वभाव का वो स्वरूप उसके हृदय में प्रतिष्ठित होगा, स्वीकृत होगा, जो मानस के पूर्व गीता या अन्यान्य पुराण का अवगाहन सम्यक दृष्टि से गहनता से अध्ययन करेगा। तब उसको इस एक लाइन की का अर्थ स्पष्ट होगा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम। अन्य नाना पुराण जो हैं, 18 पुराण, वेद और उपनिषद आदि का यह सम्यक रूप से इसका उसी के सिद्धांत से सम्मत यहाँ सिद्धांत रखा गया है। इसकी प्रामाणिकता के लिए एक में, वैसे तो कम से कम श्रीमद् भागवत और गीता के पढ़ने पर जब चौपाइयों का अवगाहन किया जाए तो कम से कम सैकड़ों ऐसे श्लोक पूर्णतया श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों का स्पष्ट बिल्कुल बिल्कुल शब्दावली वही वही मिलती है कि सैकड़ों तो मेरे दृष्टि में आ जाते हैं। उसमें से एक आपको सुना रहा हूं।
आपको मानस का सच्चा स्वरूप पता चल जाएगा। वास्तव में मानस और कुछ नहीं, सभी शास्त्रों की मुख्य मुख्य बातें, सार बातें इसमें संकलित करके महामना तुलसीदास जी महाराज ने रखी है। एक भाव मैं व्यक्त करता हूं सदगुरुदेव की कृपा से। परिस्थिति है, जब सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में भगवान की ललित चरितावली, भगवान के जन्म की, अवतारों की, विभिन्न अवतारों की, रामावतार, कृष्णावतार और जो दशावतार प्रधान रूप से हैं, 24 अवतार का संक्षेप रूप से वर्णन करने के लिए, सुनाने के लिए तत्पर होते हैं। तभी 88,000 ऋषियों ने एक स्वर से एक बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान, हम लोग कर्मकांड और शास्त्रों में जो यज्ञ की विधियां बताई गई है, जिसको भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारी शरीर और हमारी जटाएं धूमिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह हमारे हृदय में आश्वासन, आश्वस्त होकर के अंतःकरण में आनंद का, आनंद स्वरूप भगवान का कोई हल्का सा भी विश्वासपूर्ण इशारा नहीं प्राप्त हुआ कि भगवान का स्वरूप अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। और वही भगवान का आनंद स्वरूप केवल आप कथा कहने के लिए तत्पर हुए हैं, कि अभी कथा नहीं कहे हैं, कथा कहने के लिए तत्पर हुए हैं, उतने से ही भगवान की ललित चरितावली के कहने के उद्देश्य बनने से ही हमारे अंतःकरण में आनंद की, सभी के अंतःकरण में आनंद की जैसे लहर उठ रही है। यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में जो कहा गया है वह बिल्कुल सत्य है। यह बात सभी 88,000 ऋषियों के द्वारा संस्तुत की गई सूत जी के सामने। वह सुनिए, फिर यह मानस में कहां आई है वह सुनिए, वह श्लोक सुनिए। तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। अर्थात भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से बढ़कर के स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना कदापि नहीं की जा सकती। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसा 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करने वाले महापुरुष ने कहा सूत जी से। ठीक यही भाव हनुमान जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करके लंकिनी कहती है। बिल्कुल इसी श्लोक का अर्थ है। शब्दों का कोई हेर फेर महामना तुलसीदास जी महाराज ने नहीं किया है। क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक एक शब्द मिल रहा है, स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग। तुला शब्द भी बिल्कुल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 18 और 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में बिल्कुल वही श्लोक रखा गया है जो चौपाई है। तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम
भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुसाशिषः। बिल्कुल ये है मानस का सच्चा स्वरूप। से एक शब्द मिल रहे हैं। शौनकादि ऋषियों के द्वारा यह प्रतिपादित निवेदन है। भगवान के सत्संग की महिमा, सत्पुरुषों के साथ सत्संग की महिमा को कहते हैं कि इसकी तुलना न तो स्वर्ग से के सुखों से की जा सकती है, न मोक्ष से की जा सकती है। जो महापुरुषों के लव निमेष, एक पलक झपकने के साथ जो सत्संग का, जो भगवान के आनंद का हृदय में अनुभव होता है, वो हमें आज तक किसी भी कर्म कांड से, यज्ञ से नहीं हुआ। इसलिए बिल्कुल शास्त्र की सिद्धांत की बात है। यही लंकिनी हनुमान जी महाराज के थोड़े से सत्संग से, जिसमें उसको मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। इतना सत्संग हुआ था, तब वह वचन निकली है। वही शब्द वहां निकला है। तो ऐसे ही श्री मानस जी का स्वरूप है। ये अद्भुत हैं। ये जैसे श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप माना जाता है, वैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार, श्री सिया राम जी का वांगमय स्वरूप श्री मत गोस्वामी श्री रामचरितमानस का जो अद्भुत लेखन किया है, वही स्वरूप है। इसमें कोई अंतर नहीं है। जय जय श्री राधे। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।